बातों को तेरी हम भुला न सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे समझाएं दिल को दिल माने ना। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन CHS बनारस और सैनिक स्कूल की भी तैयारी करवाई जाती है। और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से। तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे देखेंगे और जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी इसको देखेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। इफ ईच, ये क्वेश्चन जो है SSC 2007 में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे कह रहा है ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड, अगर इसको ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक x मान लें और यहाँ से यहाँ तक y मान लें, क्योंकि ये और ये, तो ये भी x हो जाएगा, ये हमने y माना है तो ये भी y हो जाएगा। इंक्रीज्ड बाय 20%, तो यहाँ पे लेंथ हमने मान लिया, सॉल्व करेंगे इसको तो लेंथ यानी लंबाई, लेंथ हमने मान लिया x यूनिट, और ब्रीथ यानी चौड़ाई, ब्रीथ चौड़ाई हमने मान लिया x। अब यहाँ पे तो दोनों यानी लेंथ, प्रत्येक साइड यहाँ पे कह रहा है, प्रत्येक साइड क्या कर रहे हैं, प्रत्येक साइड यहाँ पे, तो प्रत्येक साइड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक साइड में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो कितने परसेंट तक इसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, कितने प्रतिशत तक इसका एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लेंथ में क्या करेंगे, अब यहाँ पे दूसरे केस में तो ये लेंथ हमने x मान लिया, x यूनिट, ब्रीथ मान लिया y यूनिट। अब यहाँ पर 20% लेंथ 20% बढ़ेगा तो यहाँ पे न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ यानी न्यू लंबाई क्या हो जाएगी, तो x का 20% यानी 100%, 100 में निकालते हैं तो 20 100 में ऐड हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120, और परसेंट का मतलब अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से काट देंगे, ये 2 छक्के 12 और यहाँ पे 2 पच्चे 10 हो जाएगा, यानी 6x/5 हो गया ये न्यू लेंथ। और न्यू ब्रीथ क्या हो जाएगा, न्यू ब्रीथ ये भी 20% इंक्रीज हो रहा है, तो y का 120/100, 10 से 10 कैंसिल, यही चीज़ आएगा आपका 6x/5 हो गया ये। तो यहाँ पे वृद्धि करने पे यहाँ पे लेंथ आया जो है, न्यू लेंथ यहाँ पे 6x/5 और ब्रीथ आया यहाँ पे 6x/5। तो कह रहा है कितने परसेंट तक यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया हम निकालेंगे, ठीक है, पहले का एरिया।
तो पहले का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। लेंथ कितना है हमने x माना है, इनटू b यानी ब्रीथ कितना माना है y माना है यानी xy हो गया। इसके बाद यहाँ पे एरिया, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना हो जाएगा आपका 6x अपॉन 5 और इनटू लेंथ इनटू ब्रीथ 6x अपॉन 5 तो ये हो जाएगा 36x अपॉन 5 बचे 25। ये बढ़ने के बाद ये एरिया हो गया और ये पुराना एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कितने प्रतिशत तक जो है एरिया में वृद्धि हो जाती है। तो पहले एरिया इतना था और बढ़ करके एरिया इतना हो गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पहले वृद्धि निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 36x अपॉन 25 और माइनस पुराना एरिया एक्स वाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25xy हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 36x और माइनस रखेंगे 25xy और फिर ये 25 उतर जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 5 5 10 5 11 36 है 11xy 36 y इंटू 120, यहाँ पे कितना है x इंटू 120, तो 6 ये y है ना, यहाँ पे y रखेंगे, ये y हो जाएगा xy, तो 11xy हो गया और अपॉन 25, ये तो आपका वृद्धि निकला। अब इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, इसको हमको निकालना है। तो इंक्रीज परसेंट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है तो 11xy अपॉन 25 और पहले जो एरिया था उससे हम डिवाइड करेंगे xy अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 परसेंटेज का साइन देंगे। तो ये इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा xy नीचे आ जाएगा, तो 11xy अपॉन 25 इंटू 1 अपॉन xy इंटू 100% का साइन लगाएंगे। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, 25 चौको 100 और xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो 11 चौको 44। यहाँ गलत हो रहा है, ये इंक्रीज परसेंट हो रहा है 11xy अपॉन 25, 25 चौको 100 x 11 चौको 44। कहाँ गलत हो रहा है, एक्स वाई हो गया, फिर आपका लेंथ ब्रीथ हो गया ये आपका, और फिर यहाँ पर लेंथ, न्यू लेंथ इनटू ब्रीथ ये हो गया 120, और फिर आपका यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, यहाँ जो हमने ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आपको गलत दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 40%,
सी दिया हुआ है यहाँ पर 44% और डी दिया हुआ है 25%, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो 44% हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यानी इतना प्रतिशत जो है एरिया में वृद्धि हुई, यही पूछ रहा है एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद से उसको लगाने का प्रयास कीजिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने में या फिर लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और कुछ ही सेकंड का ये काम होता है। तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप देखें, उसको लाइक करें और फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए स्क्वेयर। यहाँ पे कह रहा है स्क्वेयर है, ठीक है, ये स्क्वेयर है। तो स्क्वेयर का लेंथ और ब्रीथ क्या है, यहाँ पे आर इंक्रीज कर दिया जाता है। हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% लंबाई और चौड़ाई में 30%, यानी लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वेयर बाई। तो रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से फॉर्म हुआ, ये फॉर्म्ड एक्सीड्स एरिया ऑफ द स्क्वेयर। यानी कह रहा है कि स्क्वेयर का जो एरिया है, जब इसके लेंथ और ब्रीथ में, लेंथ 30% की बढ़ोतरी की जाती है और ब्रीथ में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। और वह रेक्टेंगल का जो एरिया है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है, वह स्क्वायर के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत तक वह जो है बढ़ जाता है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ, तो ये साइड इनटू साइड होता है या साइड स्क्वायर होता है। अगर हम x मान लें, ठीक है, x अगर हम मान लें, साइड अगर हम x मान लें, तो साइड इनटू साइड यानी x स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से लेंथ में क्या होता है, लेंथ में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो न्यू लेंथ, न्यू आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यू लेंथ 30% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो ये 130 और अपॉन 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, नहीं कटेगा, तो ये x/10 हो गया, ये न्यू लेंथ। इसके बाद से न्यू ब्रीथ क्या हो जाएगा, तो x कितना 20% बढ़ रहा है, तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, ये हो गया 6x/5। ये लेंथ और ब्रीथ ये बढ़ गया। अब जो है इसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रीथ वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू एरिया, ये तो पहला एरिया है, यहाँ पे न्यू एरिया बनेगा 13x/10 इंटू 6x/5। यहाँ तो कोई कैंसिल होगा नहीं, चलिए यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6, 2 5 10।
तो ये 13 13 या 39 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 39 एक्स स्क्वायर अपॉन 5 बचे 25। तो ये न्यू एरिया हो गया और पुराना एरिया कितना, इतना। तो ये कितना बढ़ रहा है, पहले हम वृद्धि निकालेंगे उसके बाद से परसेंटेज वृद्धि। तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, बढ़ा कितना, 39 एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और इससे माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर को। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आगे लिख लेते हैं 39 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस रखेंगे, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये 25 उतर जाएगा 25। तो ये हो गया आपका कितना, चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो 9 में से 5 4 हो गया और 3 में से 2 1 हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25। अब इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। इसको परसेंटेज में कितने प्रतिशत का की बढ़ोतरी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंट यहाँ पर निकाल लेंगे, 14x स्क्वायर अपॉन 25 और पहले एरिया कितना था एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिखा जा सकता है। 100 से परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन देंगे। अब ये इनटू में इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100%। ये 25 चौको 100, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 तो ये हो गया 4 चौको 16, 56%। ये आपका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। तो 56% ये बढ़ोतरी हुई। पहले जितना एरिया था और बाद में जो एरिया हुआ तो ये 56% बढ़ गया, पहले के एरिया से नया एरिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और हमारे स्पीड एजुकेशन के नाम से जो फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे इसको। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी एक आयत की लंबाई 60% तक बढ़ा दी जाती है, 60% तक एक आयत की लंबाई बढ़ा दी जाती है। तो कह रहा है बाई व्हाट परसेंट, यानी कितने प्रतिशत तक चौड़ाई, कितने प्रतिशत तक चौड़ाई को कम करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम एरिया। सेम एरिया को मेंटेन करने के लिए चौड़ाई को, उस रेक्टेंगल के चौड़ाई को कितने प्रतिशत तक कम करना पड़ेगा कि वह एरिया जो है सेम बनी रहे, ठीक है। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई अगर हम 100 और 100 अगर हम मान के चलते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। लंबाई भी हमने 100 मान लिया तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया हम निकाल लेंगे। लंबाई भी हमने मान लिया 100, ये लेंथ मान लिया 100 और फिर ब्रीथ हमने मान लिया, ब्रीथ भी 100 हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, पहले उसके बाद से देख लेते हैं। पहले यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगल का लेंथ 60% बढ़ा दिया जाता है, ये लेंथ इतना हमने माना है, ब्रीथ भी हमने 100 मान लिया, लेंथ जो है 60% ये बढ़ा दिया जाता है। तो न्यू लेंथ क्या होगा, न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, 60 इसमें ऐड हो जाएगा,
60 क्या हो जाएगा, 100 का 60% यानी 100, 100 इंटू 160 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 160 हो गया लेंथ, न्यू लेंथ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, न्यू ब्रीथ हम मान लेंगे, न्यू ब्रीथ हम यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक है। अब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का क्या करना है, एरिया सेम बना रहे, सेम बना रहे, तो ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एरिया यानी 100 इंटू 100 लेंथ इंटू ब्रीथ फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ 160 इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसको 160 को इंटू से कनेक्टेड है, इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 160 इक्वल टू इधर बचा x। 10 से 10 कैंसिल और यहाँ पर 4 चौको 16 और 4 पच्चीसम 100, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 25 पचे 125, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 2 इक्वल टू x। यहाँ पे x का वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू इतना आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 125 अपॉन 2, सॉरी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 छक्के 12 और फिर 5 उतारेंगे, 2 दूना 4, 1, तो 125 है ना, 2 छक्के 12 और 5 उतर गया, 2 दूना 4, 1, तो ये आपका ब्रीथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया इतना, यानी इसको इतना लिख सकते हैं 125 अपॉन 2, यहाँ पे x का वैल्यू आया है 125 अपॉन 2 x का वैल्यू है ये। तो इसमें अब हम क्या कर, चूंकि हमको तो यहाँ पे ये x क्या है, यहाँ पर ये ब्रीथ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ब्रीथ 100 है, तो x का वैल्यू इतना आया है, तो कितना ये यहाँ पे कह रहा है कितना कम किया जाएगा, डिक्रीज ब्रीथ। तो इसमें से इस, तो डिक्रीज ब्रीथ यानी 100 में से क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये होगा आपका x, सॉरी 100 माइनस 125 अपॉन 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 माइनस 125 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 75 अपॉन 2, 75 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना 30, थर्ड 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 1, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 7 और 1 75/2। तो ये पहले से 100 था, ठीक है। तो 100 पे अगर हम परसेंटेज हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हम परसेंट लिख दें कि ये परसेंट और ये, तो ये इतना परसेंट यानी 37 होल 1 अपॉन 37 होल 1 अपॉन 2%, इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ पे 37 होल 1 अपॉन 2%, इसको चाहे तो आप ऐसे परसेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये परसेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, ये परसेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन में, ये सही होगा।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डीपली स्टडी करें, ठीक है, डीपली स्टडी करें, ठीक है, कड़ी मेहनत करें और क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में लाएं। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन को सबसे पहले, जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पहले अच्छी तरह से समझिए। जब अगर प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें आप कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न को पहले अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से उसको पहले अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा सा हिंट ले लें, ठीक है। वीडियो को फुल देखा करें। जो आंसर प्रोसेस है, आंसर प्रोसेस, उस प्रोसेस को आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है, कि कैसे इसको लगाया गया है, प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे इसको जो है सॉल्व किया गया है। प्रोसेस को आप पहले देखिए, ठीक है। तो और प्रैक्टिस कीजिए। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, फॉलो करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से ही रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे। हिंदी में, इफ द साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, यानी ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों जो है क्या है, इनका लेंथ जो है ये इक्वल है। इक्विलेटरल यानी अगर इसको हम x मान लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x मान लें, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इंक्रीज यहाँ पे कह रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स जो है क्या किए जाते हैं, 20%, 30% और 50% क्रमशः जो है ये बढ़ा दिए जाते हैं। टू फॉर्म ए न्यू ट्रायंगल, एक नया ट्रायंगल यानी एक नया त्रिभुज बनाने के लिए। देन द इंक्रीज इन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो कह रहा है कि परिमाप में यानी रेक्टेंगल के, यानी आयत, ये सॉरी ये ट्रायंगल है ना, तो कह रहा है ट्रायंगल के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूछ रहा है ट्रायंगल के यानी त्रिभुज के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है इफ द साइड ऑफ, साइड जो है यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। तो साइड हमने मान लिया, x मान लिया हमने साइड, ठीक है। तो न्यू साइड क्या हो जाए, x हमने साइड जो है हमने मान लिया, साइड यानी भुजा हमने मान लिया x। तो यहाँ पर जो है बढ़ोतरी कर दी जाती है, पहले 20%। तो न्यू साइड, पहला न्यू साइड क्या होगा, पहला न्यू साइड कितना हो जाएगा, x का 120/100। तो 2 छक्के 12, 2 पचे 10, तो ये हो गया 6x/5। और दूसरा न्यू साइड क्या होगा, दूसरा न्यू साइड, तो यहाँ पे कितना बढ़ाया जाता है, 30%। x का 100 में 30 जोड़ देंगे, 130/100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 13x/10 हो गया। और तीसरा न्यू साइड क्या होगा, तीसरा न्यू साइड आपका x का कितना बढ़ाया जाता है, 50%। 100 में 50 ऐड कर देंगे, 150/100। अब यहाँ पर 25 चौको 100 और 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी ये हो गया 3x/2 हो गया। तो अब यहाँ पे पहले पेरीमीटर कितना होगा,
ये ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर यानी परिमाप, यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स, लेंथ जो भी लंबाई है इनकी, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा। यहाँ पे पहले परिमाप, चलिए पेरीमीटर, पहले परिमाप बिफोर लिख लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर 3x हो जाएगा। अब न्यू पेरीमीटर कितना हो जाएगा? न्यू पेरीमीटर सबको जोड़ लेंगे, 6x अपॉन 5 प्लस 13x अपॉन 10 और प्लस 3x अपॉन 2। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा और 10 2 का एलसीएम भी जो है 10 होगा। तो 5 से इस 10 को काटेंगे, 5 दूना 10, 2 छक्के 12, 12x और प्लस यहाँ पे क्या होगा? 10 से 10 एक हो, 13x और प्लस 2 पचे 10, 5 का ऊपर 5 3 15, 15x। तो ये हो गया आपका, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 25 और 5 3 40, 40x अपॉन 10 हो गया और 10 चौको 40, यानी ये हो गया 4x। तो पहले पेरीमीटर कितना था? 3x था और न्यू पेरीमीटर जो है यहाँ पे 4x हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा, परिमाप जो है कितना परसेंट बढ़ा? तो यहाँ पे कर लेते हैं, इंक्रीज हुआ कितना, बढ़ा कितना? तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x हुआ और परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंक्रीज्ड परसेंट इक्वल टू x, और x को डिवाइड करेंगे पहले परिमाप से, कितना? 3x, तो ये 3x अपॉन 1 लिख सकते हैं। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x इंटू में कन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन 3x इंटू 100, परसेंट x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3, तो ये 33 सही 1/3%, ये परिमाप में बढ़ोतरी हुई, 33 सही 1/3, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर वही बात कहूँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।